रामचंद्र की जय। देखिए, भगवान रामचंद्र जी का विवाह संसार को, ब्रह्मांड को सुख देने वाला विवाह था। इनके विवाह में जितने देवी देवता, स्त्री पुरुष, उन्होंने इस विवाह को देखा और रामचंद्र जी के इतने सुंदर रूप को देखा। रामचंद्र जी वल्कल वस्त्र में भी इतने सुंदर लगते थे, लेकिन जब उनको सजाया गया, उनको दूल्हा बनाया गया, इस पल के लिए, ये अद्भुत पल देखने के लिए देवता लोग अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। और भगवान विष्णु तो इतने भाव विभोर हो गए हैं, माँ लक्ष्मी के साथ वो मोहित हो गए हैं और रामचंद्र जी की शोभा देख देख कर बहुत प्रसन्न हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे 8 नेत्र जानकर मैं पछताने लगे कि मेरे और नेत्र होते तो मैं भगवान श्री राम जी चंद्र जी को उस नेत्र से और देखता। जिनके जिनके जो पास था वो सोचने लगे कि मैं धन्य हूँ और सूर्य सेना पर उर बहुत उछाहू। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी से डेढ़े नेत्र हमारे पास हैं, 12 नेत्र मेरे पास हैं, जो रामचंद्र जी का दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने अपने धन्य को, अपने जीवन को धन्य माना, अपने नेत्र को धन्य माना। सुजान इंद्र 1000 नेत्र थे उनके। श्री रामचंद्र जी को देखकर और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे थे। कुछ चीजें शाप के वशीभूत होने के बाद भी वो आपको सुख देती हैं, तो आपके पुण्यों के ऊपर निर्भर होता है कि श्राप में भी आप कितने कार्य कर लेते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र जी को नारद ने श्राप दिया था, वो वानर ही आपकी सेवा करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। ये श्राप उनके लिए उनको भगवान बना दिया। कहीं कभी कभी किसी का श्राप भी आपको वरदान हो जाता है। श्री रामचंद्र जी देखकर गौतम के श्राप को वो अपने लिए लाभकारी मान रहे थे कि मेरे हजारों नेत्र हैं, मैं उन नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के विवाह का दर्शन कर रहा हूँ। सभी देवता देवगण इंद्र से ईर्ष्या करने लगे और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि श्राप को उन्होंने स्वीकार किया। शाप को यदि आप स्वीकार करते, किसी के दंड को आप स्वीकार करेंगे तो आप पश्चाताप करेंगे तो आपके लिए बाद में वो अच्छा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवतागण प्रसन्न हैं और राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छाया हुआ है। देखिए, दोनों ओर से समाज, जो राज समाज था वो भरत दशरथ जी की तरफ से और रघु और जनक जी ने, दोनों की तरफ से जय जयकार हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है और रामचंद्र जी के गुणों का बखान हो रहा है। इस समय इस प्रकार बाराती को आते देखकर बहुत लोग बाजे बजा रहे हैं। जैसे सुहागिन स्त्रियां परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी हैं, पूजा की आरती की तैयारी कर रही श्री रामचंद्र जी के परछन के लिए। ऐसा अद्भुत नजारा, सारी देवी देवता कण में कण कण के व्याप्त जो भी जिनको वो सौभाग्य प्राप्त था रामचंद्र जी के विवाह को उन लोगों ने देखा। अनेक प्रकार से आरती सजकर समस्त मंगल द्रव्य को यथा योग सजाकर गज कामनी स्त्रियां जो हैं वो उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली भाग रही हैं। इतना अफरा तफरी मची हुई है रामचंद्र जी के विवाह की। ऐसे अखंड ब्रह्मांड नायक रामचंद्र जी और आदिशक्ति देवी सीता का विवाह जो देखा होगा उसके जीवन का धन्य हो गए देवता लोग। सभी पुरुष स्त्रियां जो है वो शोभा सुंदर सजी हैं और नग रंग की सुंदर साड़ियां पहने और शरीर पर आभूषण सजे हुए स्त्रियां इधर उधर भाग रही हैं, तैयारी कर रही हैं। सकल मंगल अंग बनाए करहिं गान कलकंठ सजाए। वो स्त्रियां जो हैं वो समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाई हुई हैं। कोयल भी उनको लजाती, इस प्रकार वो कर रही हैं। मधुर स्वर में गान कर रही हैं, कंगन करधनी नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियां चाल देखकर कामदेव भी के हाथी भी लजा जा रहे हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती जो स्वभाव से ही पवित्र और सैनी देवांगनाएं हैं, सब उनके कपट से स्त्री का वेश धारण करके रनिवास में आ मिली हैं। जितने देवी देवता थे वो सब मनुष्य के रूप में आकर के राम विवाह देख रहे हैं और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगे। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं।
सब ने वेश बदल बदल आए, जैसे सारे बंदर लोग जो थे वो देवता के रूप थे रामचंद्र जी का। जब वो सहायता करने के लिए, तो देवता लोग भी इस पुण्य का भागी बनना चाहते थे, रामचंद्र जी के कार्य में हाथ बटाना चाहते थे, तो देवी देवता भी बंदर का रूप धारण कर लिए थे। उसी प्रकार राम विवाह देखने के लिए जितनी स्त्रियां थी, देवियां थी, वो देवांगनाएं थी, सब नार नारी के रूप में आकर के रामचंद्र जी का विवाह का आनंद ले रहे थे। क्योंकि रामचंद्र जी जब परम ब्रह्म परमेश्वर मानव लीला कर रहे थे, मानव शरीर धारण किए थे, तो वो देवी देवता भी मानव शरीर धारण करके उनके विवाह का आनंद ले रहे थे। को जान के ही आनंद बस सब प्रभु वर परिछन लगी, और कल गान मधुर निशान बरसई सुमन सुर शुभ शोभा भली, आनंद कंदु विलो की दुलहु सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्बु मगी सुअंग पुल कावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हो दुल्हा को बने हुए ब्रह्म का परछन कर रही हैं। कोई किसी को नहीं पहचाना, सिर्फ दुल्हा की ओर सबका नजर है। रामचंद्र के मनोहर गान वो स्त्रियां कर रही हैं, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया है, सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई है। 318 दोहे में है कि जो सुख भासिय मातु मन, देख राम वर वेशु, सो न सकहि कही कलप सत सहस शारदा शेष। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता अनुसुईया जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते हैं, कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष इस नहीं कह सकते। इस प्रकार का आनंद था। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।